अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होती है कि रोशनी जब एक शफाफ मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो तो वो अपनी रफ्तार और सिमत तब्दील कर लेती है। मतलब कि एक जगह पे टकरा के दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाती है, उसकी रफ्तार भी बदल जाती है और उसकी सिमत भी बदल जाती है। ठीक है, रोशनी का इस तरह मुड़ना यानी कि एक जगह से टकरा के मुड़ना, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब आप नीचे देखें ज़रा गौर से, डायग्राम को देखें तो डायग्राम में क्या हुआ कि एक इंसिडेंट रे, जो रे आ रही होती है ना, जो एक मीडियम में होती है रे, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जब वो टकराती है किसी जगह से और जब मुड़ जाती है तो वो मुड़ने वाली रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और इन पर एक अमूद बन रहा होता है। जी आपने पॉइंट डॉटेड लाइन जो है ना, सीधा जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, उसको हम बोलते हैं अमूद। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, अमूद। ठीक है, अब हम इन टर्म्स को, ये जो हमने डायग्राम में पढ़ी है, क्या पढ़ा है डायग्राम में, इंसिडेंट रे, अमूद और रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे अहम इस्तिलाहात में। इंसिडेंट रे क्या होती है, रोशनी की वो शुआ जो दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है। अब ज़रा देखें कि इंसिडेंट रे जो है, आई जहाँ पर लिखा हुआ है, वो इंसिडेंट रे टकरा रही है एक मीडियम में, इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब रिफ्रैक्टेड रे क्या है, रोशनी की वो शुआ जो दूसरे मीडियम में अपना रास्ता तब्दील कर लेती है। यानी कि इंसिडेंट रे जब टकराएगी और जो मुड़ जाएगी तो वो जो मुड़ने वाली रे है, जो मुड़ने वाली रे है, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अमूद। अब अमूद क्या होता है कि एक फ़र्ज़ी ख़त जो मीडियम की सतह पर इस नुक्ता पर अमूद खींचा जाता है। ठीक है, जब इंसिडेंट रे जहाँ जिस नुक्ता पे टकराती है ना, फॉर एग्जांपल रोशनी जिस जगह पे टकरा रही है, उस टकराने वाली पॉइंट पर, उस जहाँ पर वो टकरा रही है, वहाँ से एक सीधी लाइन हम ऊपर डॉटेड लाइन में खींच देते हैं। ये जो डैश 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 बने हुए हैं, डॉटेड लाइन बनी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अमूद। ठीक है बच्चों, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। अब ज़रा गौर करें कि जो इंसिडेंट रे, अमूद और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल बन रहा है, जो आई लिखा हुआ है आपकी डायग्राम में, जो आई लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। और जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे और अमूद के दरमियान में जो जाविया बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, उसको हम बोलेंगे आर। उसको आर से ज़ाहिर किया जाएगा और ये आपकी डायग्राम में आर से शो हुआ है। इसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है मुख्तलिफ मीडियम में रिफ्लेक्शन। अब ज़रा देखें कि जब रोशनी हवा से पानी या शीशे में दाखिल हो तो अमूद की तरफ मुड़ती है। यानी कि जब रोशनी हवा से पानी में आएगी ना, ठीक है, तो वो अमूद की तरफ मुड़ जाएगी। लिहाजा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, वो बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, यानी कि जहाँ पर आपके पास जो अलामत जिस तरफ ओपन होती है ना, वो बड़ा होता है बेसिकली। ठीक है, जब रोशनी पानी या शीशे से हवा में दाखिल होगी, यानी कि रोशनी अब पानी या शीशे से हवा में दाखिल हो रही है, तो अमूद की तरफ, अमूद से परे मुड़ जाएगी। ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा, अमूद की तरफ मुड़ जाएगी, यहाँ पर क्या पढ़ा, अमूद से परे मुड़ जाएगी। ठीक है, इस सूरत में एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होगा ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। अब ज़रा गौर करें, आपके पास नीचे डायग्राम है, एक में पानी और आपके पास, अब देखें हवा, पहली वाली सूरत हाल में क्या हो रहा है कि हवा से मीडियम में टकराई और पानी की तरफ मुड़ गई। ठीक है, अमूद की तरफ मुड़ गई, हालांकि उसने जाना किसी और तरफ था, लेकिन वो अमूद की तरफ मुड़ गई। और बे वाले हिस्से में क्या हुआ है कि हवा से, पानी से चीज़ बाहर निकली और उसने जाना था अमूद की तरफ, लेकिन वो कहाँ चलेगी, अमूद से परे चलेगी, अलग डायरेक्शन में चलेगी, अलग सिमत में मुड़ गई। तो इस तरह हमारे पास पहली वाली सूरत हाल में एंगल ऑफ इंसिडेंस
बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और दूसरी वाली सूरत हाल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। बच्चों आपने इस दोनों टॉपिक्स को 9.1 को और 9.2 टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, और आपका इसी में से आपसे सुना भी जाएगा और आपका टेस्ट भी होगा। इसको अच्छे से तैयार करें। शुक्रिया।